झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज आई और एक साया बिजली की तरह उसके सामने से निकल गया। रामू अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका लंगड़ा पैर मिट्टी में रगड़ खा गया। दर्द भी हुआ, मगर उसकी आंखें उसी साए का पीछा कर रही थीं। वह दौड़ता हुआ उसी दिशा में गया। उसके पीछे पीछे रामू भी पूरी ताकत लगाकर लंगड़ाते हुए चला। थोड़ी दूरी पर उसे पेड़ों के बीच अजीब सा नजारा दिखा। वहां जमीन खोदी हुई थी, गीली मिट्टी से भरा एक गड्ढा और उसके पास ही ताजा नुकीले पंजों के निशान। रामू के भीतर बिजली सी कौंध गई। ये तो भेड़िया था, लेकिन ये परछाई इंसान जैसी क्यों थी? उसका रोम रोम खड़ा हो गया। तभी अचानक उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सी आवाज गूंजी, सावधान रहना रामू, ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं है। उसने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं था। वह हक्का बक्का रह गया। उस रात वह डर और जिज्ञासा में कांपता हुआ धीरे धीरे घर लौटा। दिल में यह तय था कि कोई न कोई राज इस जंगल में छुपा है, भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक और इंसान से भी ज्यादा चालाक। सुबह का उजाला धीरे धीरे गांव में उतर रहा था। मिट्टी के आंगनों में धुआं उठने लगा था। चूल्हों पर रोटियां सिक रही थीं। बच्चे उठकर तालाब की ओर भाग रहे थे। मगर इस सुबह का माहौल अलग सा था। गांव के किनारे रहने वाले रामलाल की हड़बड़ाई हुई आवाज ने सबको चौपाल की ओर खींच लिया। अरे, हमारी 2 बकरियां रात को जंगल किनारे से गायब हो गईं। गांव में खुसफुसाहट फैल गई। औरतें हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। गांव के बड़े बुजुर्ग खड़े होकर आपस में बड़बड़ाने लगे। रामू दूर से यह सब देख रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। रात का साया, भेड़िया और वो चेतावनी भरी फुसफुसाहट सब उसकी आंखों में घूम गई। गांव के मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, यह कोई चोरी चकारी का काम नहीं है, जरूर कोई जंगली जानवर ले गया है। तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, सुना था कल रात लंगड़ा चरवाहा जंगल गया था, कहीं उसी की करतूत तो नहीं? सभी की निगाहें रामू पर टिक गईं। रामू के सीने में जैसे आग जल उठी। वह आगे कदम बढ़ाकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था भेड़िया जंगल में घूम रहा है और शायद उसके पीछे कोई और भी था। गांव वाले फिर हंसी उड़ाने लगे। अरे, फिर वही कहानी, ये लड़का तो पूरी रात किस्सों में खोया रहता है। रामू का चेहरा उतर गया, लेकिन तभी आगे बढ़कर एक बुजुर्ग बोले, नहीं, मुझे लगता है इस बार बात अलग है। मैंने भी कल रात झाड़ियों से अजीब सी आवाजें सुनी थी। शायद लड़के की बात झूठ ना हो। अब गांव वालों के चेहरे सख्त हो गए। उन्हें सच में पहली बार शक हुआ कि जंगल में कुछ अनहोनी है। मुखिया ने कहा, अगर सचमुच भेड़िया आया है तो यह पूरे गांव की मुसीबत है, हमें पहरा लगाना होगा। गांव के ज्यादातर जवान डर गए। भेड़िए का नाम सुनते ही उनके चेहरे फीके पड़ गए। कोई तैयार नहीं हो रहा था कि रात में जंगल किनारे पहरा दे। रामू चुप खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा संकल्प चमक रहा था। अगर मैं आज भी चुप रह गया तो सब मुझे हमेशा कमजोर समझेंगे। उसने मन ही मन ठान लिया। वह आगे आया और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं पहरा दूंगा। सन्नाटा छा गया। फिर ठहाका गूंजा, तू पहरा देगा? अरे, तू तो खुद लंगड़ा है, तुझसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं। रामू ने उनकी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मां को जब यह खबर मिली तो वह घबरा कर रो पड़ी। बेटा, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? गांव वाले तेरा मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए तू क्यों अपनी जान देगा? रामू ने मां का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोला, अम्मा, अगर मैं चुप रहा तो ये गांव जानवरों के डर में जीता रहेगा, और अगर मैं खड़ा हो गया तो शायद सबको बचा सकूं, चाहे कोई माने या ना माने। मां की आंखों में आंसू छलक आए। वह जानती थी कि उसका बेटा दिमाग से कभी बेवकूफ नहीं रहा। उसके दिल में अजीब सी ताकत हमेशा से बसती है। उस दिन भर गांव में हलचल रही। लोग अपने घरों में जानवरों को जल्दी जल्दी बांध रहे थे। बच्चे बाहर खेलने से कतराने लगे। औरतें डरकर दरवाजों पर चौखट बैठकर बाहर ताक रही थीं। रात होते ही रामू अपना बांस हाथ में लिए छड़ी थामे गांव के किनारे वाली झाड़ियों के पास जाकर बैठ गया। चांद आधा था और उसकी फीकी रोशनी जंगल के साए लंबे करके फैला रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था
कि पत्तों की सरसराहट भी किसी गर्जन जैसी लग रही थी। रामू की आंखें चारों तरफ टकटकी लगाई थीं। उसकी सांस धीमी और धड़कन तेज। कुछ देर तक सब शांति रही। फिर अचानक पास की सूखी झाड़ियों में हलचल हुई। रामू की छड़ी कस गई। उसकी बांसुरी हाथों में कांप रही थी। झाड़ी हिली और धीरे धीरे उससे परे अंधेरे से दो चमकती आंखें उभरी। वही भेड़िए की आंखें, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उनके पीछे एक और लंबा सा साया खड़ा था, मानो इंसान और जानवर का मिला जुला रूप। रामू को लगा उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही है। वह जान गया, जिस खतरे का उसे अंदेशा था वह अब सामने है। और ये कोई साधारण भेड़िए की बात नहीं, यह किसी गहरे पुराने राज का पर्दा है जो अब खुलने वाला है। रात गहरा चुकी थी। गांव नींद में डूबा था, लेकिन गांव के किनारे खड़ा रामू उस नींद से कोसों दूर था। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में वो दो चमकती आंखें और पीछे खड़ी लंबी परछाई स्पष्ट थीं। उसकी सांस तेज हो चली। भेड़िए ने गरज कर दांत दिखाए और धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर कदम रखा। उसकी आंखें सीधे रामू पर थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसके पीछे खड़ा वो साया जो अब जरा और नजदीक आ गया था। वह सचमुच इंसान जैसा लग रहा था, मगर उसका शरीर आधा धुंधले पर्दे में ढका था। रामू ने हिम्मत जुटाई। वह छड़ी आगे टिकाकर बोला, जो भी हो सामने आकर दिखाओ। परछाई हल्की सी हिली। उसकी ओर से कोई शब्द नहीं आया, मगर हवा में अजीब सी गूंज पैदा हुई। फिर अचानक भेड़िए ने छलांग लगाई। रामू ने छड़ी पूरी ताकत से झटकी। टकराने की आवाज आई। भेड़िया थोड़ी दूर लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्राहट और प्रचंड हो गई। रामू का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह डटा रहा। उसने तुरंत बांसुरी होठों पर रखकर एक तीखी धुन छेड़ी, वही धुन जिसने भेड़िए को पिछली बार उलझा दिया था। मगर इस बार कुछ अलग हुआ। भेड़िया हल्का सा पीछे जरूर हटा, मगर पीछे खड़ा रहस्यमयी साया अचानक दोनों हाथ हवा में उठाकर मानो इशारा करने लगा। और उस इशारे के बाद भेड़िया फिर से और भी जोर से चरचरा कर दहाड़ा और रामू की ओर झपटा। रामू ने मुश्किल से अपने शरीर को एक तरफ गिराकर बचाया। उसका लंगड़ा पैर मिट्टी पर घिसट गया और दर्द से आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मगर उसने छड़ी उठाकर पूरी ताकत से भेड़िए की पीठ पर दे मारी। भेड़िया चीखा और पीछे हट गया। क्या है ये सब? रामू के भीतर सवाल कौंधे। ये भेड़िया, ये परछाई, दोनों आपस में जुड़े हैं क्या? गांव अभी शांति में सो रहा था। दूर कोई मदद के लिए नहीं आया। ये जंग पूरी तरह अकेले उसी का इम्तिहान थी। भेड़िए ने एक बार फिर से घेरा कसना शुरू किया। उसके चारों पैर जमीन पर ऐंठ रहे थे। रामू बांसुरी को कसकर हाथ में लिए खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। उसने फिर से धीरे धीरे धुन बजानी शुरू की। इस बार वह धुन और गंभीर थी, जैसे वो जंगल की आत्मा को पुकार रही हो। और तभी हवा में कुछ बदला। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। कहीं दूर उल्लू ने आवाज दी और भेड़िए की चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में दोबारा झिझक उभरी, मगर तभी वो काली परछाई भेड़िए के कान के पास झुकी। रामू ने साफ देखा जैसे वह कोई मंत्र फूंक रही हो। और उसके बाद भेड़िया अचानक पहले से कई गुना उग्र हो उठा। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो साधारण भेड़िया नहीं, इसे कोई चला रहा है। उसने सांस थामकर छड़ी कसकर पकड़ी और बांसुरी अचानक बंद कर दी। उसकी आंखें अब उस रहस्यमयी साए पर टिकी थीं। तू कौन है? उसने जोर से चिल्लाकर कहा। कुछ पलों तक खामोशी रही। फिर गहरी भारी सी आवाज आई, जो मानो हवा में गूंज रही थी। जो राज मैं ढो रहा हूं वह तेरे बस का नहीं। तू गांव की बकरियों का रखवाला है, बड़ा योद्धा नहीं। रामू का खून खौल उठा। उसने दांत भींचे और जवाब दिया, भले ही मैं लंगड़ा हूं, लेकिन अगर तेरा निशाना मेरा गांव है तो तुझसे पहले मुझे गिरना होगा। उसकी आंखों की चमक में ऐसा संकल्प था कि खुद जंगल की रात दर्द में सिहर गई। भेड़िए ने अंतिम बार घेराबंदी की। इस बार उसकी झपट सीधी रामू के सीने की ओर थी। रामू ने छड़ी एकदम ऊंचाई से घुमाई और पूरी ताकत से भेड़िए की देह पर दे मारी। भेड़िया धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से कराह निकल गई। परछाई जोर से हिली, मानो यह वार उसके लिए भी दर्दनाक रहा हो। वह पीछे हट गई और हवा में घुलकर गायब हो गई। भेड़िया कुछ क्षण वहीं तड़पता रहा और फिर लड़खड़ाते हुए झाड़ियों में जा छिपा।
चारों तरफ फिर सन्नाटा छा गया। रामू मिट्टी पर बैठा था, उसकी सांसें हाँफ रही थीं। शरीर थका हुआ, पैर से खून रिस रहा था, मगर उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। ये सच्चाई है, कोई है जो उस भेड़िए को चला रहा है, और वो कोई इंसान है, या फिर इंसान के पीछे छुपा कुछ और। उस रात वह बड़ी मुश्किल से उठकर गांव लौटा। उसके कपड़े धूल और खून से लथपथ थे, मगर गांव में कोई यकीन करने वाला नहीं था। सब गहरी नींद में थे। रामू ने सोचा, जब तक मैं सबूत नहीं लाता कोई नहीं मानेगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल से शुरू होगा असली सामना। उसकी आंखों का दर्द और संकल्प दोनों गहरे थे। रात की लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन असली जंग अभी शुरू होने वाली थी। सुबह का सूरज हल्का हल्का गांव की झोंपड़ियों पर उतर रहा था। धुएं की पतली सी लकीरें चूल्हों से उठ रही थीं, और मुर्गे की बांग ने नई सुबह की आहट दे दी थी। लेकिन गांव के दरवाजे पर खड़ा रामू आज अलग ही दिख रहा था। उसका बदन धूल और खून से सना हुआ था, कपड़े फटे थे और लंगड़ा पैर मिट्टी से लथपथ। माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। गांव की औरतों की नजर पड़ी तो एकदम शोर मच गया। अरे, ये क्या हालत बना रखी है? कहीं गिर तो नहीं गया जंगल में? ये लंगड़ा जाने क्यों रोज खतरे मोल लेता है। रामू चुपचाप अपनी झुंड की ओर चला गया। बकरियों को खोलकर उसने धीरे धीरे चारा डालना शुरू किया, पर उसकी हर हरकत इतनी थकी हुई थी कि सबका ध्यान खींच गई। तभी गांव के कुछ लड़के आए और हंसते हुए बोले, क्या बात है रामू, रात को भूत प्रेत से कुश्ती लड़ाया क्या? रामू ने बस एक नजर डाली, बिना कुछ कहे अपनी बकरी गौरी को सहलाने लगा। फिर उसी समय चौपाल पर मुखिया और गांव के बड़े लोग जमा थे। उनमें से किसी ने रामू को देखा और जोर से कहा, अरे, ये तो सचमुच घायल लग रहा है, जरा बुलाओ इसे। रामू धीरे धीरे छड़ी टिकाता हुआ चौपाल पर पहुंचा। सभी की आंखें उस पर टिकी थीं। कहां गया था रात को? मुखिया ने सख्ती से पूछा। रामू ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, वहीं गांव की रखवाली करने जंगल किनारे, जैसे वादा किया था। भेड़िया आया था। गांव वाले अचानक हंस पड़े। फिर वही भेड़िए की कहानी। अरे लंगड़े, तेरा बस चले तो तू रोज जंगल में राक्षस निकाल लाएगा। रामू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी आवाज स्थिर रखी। मजाक मत उड़ाइए, सच में भेड़िया आया और उसके साथ कोई था, कोई परछाई। वो भेड़िए को चला रहा था। यही कारण है कि कल रामलाल की बकरियां गईं। सन्नाटा फैल गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा। सबको मजाक लग रहा था, लेकिन रामू की आंखों का विश्वास बेहद गहरा था। उधर रामलाल की पत्नी अचानक बोली, कल रात सच में हमारे घर के पास सरसराहट थी, बकरियां भागने लगी थीं। हो सकता है इसकी बात सच हो। गांव वाले खुसर फुसर करने लगे, लेकिन तभी एक जवान खड़ा हुआ और बोला, अगर तू इतना सच कह रहा है तो सबूत कहां है? भेड़िए की खाल, उसकी हड्डी, कुछ तो ला, वरना ये सब घड़ी हुई कहानी है। रामू शांत रहा। उसने केवल इतना कहा, अगर आप लोग भरोसा नहीं करते तो मैं खुद सबूत ला कर दूंगा। तब देखना, आज जिस पर हंसते हो उसे गांव का सबसे बड़ा रखवाला कहोगे। गांव वाले चुप हो गए। उनके चेहरों पर आधा शक, आधा डर साफ झलक रहा था। रामू की मां भी वहां आ पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह बेटे के पास आई और बोली, बेटा, कितना खून बहा है तेरे पांव से। तू क्यों बार बार मरने मारने में लग रहा है? कोई तेरा यकीन नहीं करेगा। रामू ने मां को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, पर भीतर आग भी जल रही थी। अम्मा, यकीन करवाना जरूरी है। यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं, पूरे गांव की जान पर बनी है। उसने मां को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं थक गया हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। रामू उसी दिन से जंगल में फिर से जाने की तैयारी करने लगा। उसने बांसुरी हमेशा अपने पास रखने का प्रण कर लिया। उसकी छड़ी अब सिर्फ बकरियों को संभालने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध का हथियार बन चुकी थी। दिन ढले,